नमस्कार, जयपुर सिटी में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। घरों में स्टेटस सिंबल के खूंखार कुत्ते पालने वाले खबरदार हो जाए, क्योंकि सरकार ऐसे कुत्तों पर बैन लगा सकती है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस बाबत संकेत दिए हैं। दरअसल कल वैशाली नगर में पिटबुल नस्ल के पालतू कुत्ते ने एक 11 साल के मासूम पर हमला बोल दिया था। बच्चे की हालत नाजुक है और ऐसे कुत्ते बैन करने की मांग अब होने लगी है। देखिए दीपक गोयल की रिपोर्ट। शहर में आवारा कुत्तों के आतंक के साथ ही अब पालतू कुत्ते भी हिंसक होने लगे हैं। स्टेटस सिंबल के तौर पर पाले जाने वाले बेहद हिंसक पिटबुल, स्टेफोर्डशायर टेरियर, रोटवाइलर, अकीता इनू, मास्टिफ, रूफी शेपर्ड डॉग्स जैसे डॉग्स अब गेट आउट होंगे। दरअसल अजमेर रोड पर टैगोर नगर में सोमवार को पिटबुल नस्ल के पालतू कुत्ते ने 11 साल के बच्चे विशाल को काट खाया था। बच्चा गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अस्पताल पहुंचकर बच्चे से मुलाकात की और इस तरह के नस्ल के कुत्तों के पालने पर राज्य में बैन लगाए जाने की सरकार से मांग करने की बात कही है। जिनके घर पे ये रहे उन पे भी हमले हो चुके हैं, तो इन डॉग को रखने से क्या उनको फायदा हो रहा है? इससे उनका बहुत बड़ा मैसेज तो जा नहीं रहा है, उनका बहुत बड़ा नाम हो रहा है कि उनके पास इतना डॉग। शेर तोड़ना है, डॉग तो डॉग ही रहेगा, शेर शेर ही रहेगा, तो शेर तोड़ना पाले जाते हैं, लेकिन इस तरह के डॉग नहीं पाल सकते। इसलिए मेरा ये मानना है कि इस तरह के डॉग लोगों को नहीं पालने चाहिए और इस बच्चे का पहले इलाज करा दें, बचा लें। भविष्य में लोगों से मैं कहूँगा सावधान रहें, इस तरह के डॉग को लेकर ना खुला छोड़ें, ना लेकर इनको। नगर निगम की पशु प्रबंधन की उपायुक्त आभा बेनीवाल ने हालांकि पिटबुल प्रजाति के डॉग पर कोई प्रतिबंध नहीं होने की जानकारी दी है। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस कुत्ते को लाने वाले युवक अंकुर को हिरासत में ले लिया गया है और कुत्ते को श्वानघर में 7 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखवाया है। ये जंगली कुत्ते हैं, इनको घरों में रखने का अधिकार नहीं है। ये आर्मी वगैरह में काम आते हैं, उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाए। ये क्या मतलब है? यहाँ पे ऐसे डांटते हैं, करते हैं। बेचारे उस नौकरानी का वो कहाँ से लाएगी इतना पैसा, कहाँ खर्च करेगी, वो कैसे बचाएगी अपने? उसकी तो बेचारी की ज़िंदगी खराब हो जाएगी उस छोरी की। अभी जो सिचुएशन है वो तो स्टेबल लग रही है, पर क्योंकि अभी कल का से लेकर अभी तक 24 घंटे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और हमने रात को ब्लड भी दे दिया। बच्चा अभी तो होश में भी है, बातचीत कर रहा है, पर वुंड काफ़ी ज़्यादा है। घायल बच्चे विशाल के पिता बागवानी और चौकीदार का काम करने वाले जगदीश मीणा अजमेर रोड पर टैगोर नगर में परिवार के साथ किराए पर रहते हैं। प्लॉट दुर्गेश हाड़ा का है। मध्य प्रदेश नीमच का रहने वाला उनका भतीजा अंकुर कुछ दिन पहले पिटबुल नस्ल के कुत्ते को लेकर आया था। सोमवार सुबह जगदीश मीणा बागवानी के लिए वैशाली नगर में चले गए थे। घर पर 11 साल का बेटा विशाल और 9 साल की बेटी निशा मौजूद थी। कमरे में विशाल और निशा बैठे हुए थे, तभी गार्डन में बंधे हुए पिटबुल की चेन खुल गई और वो भौंकता हुआ कमरे में आ गया। उसके शरीर पर 20 से ज्यादा घाव हो गए हैं। पूरे कमरे का फर्श खून से लाल हो चुका था। जगदीश मीणा करीब 10:30 बजे बागवानी करके 2.5 घंटे के बाद वापस लौट कर आए। उन्होंने देखा कि बेटा फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ था। शोर सुनकर पड़ोसी भी आ पहुंचे। मैं पकड़ के लाया उसको, बाहर पकड़ के लाया, उसको छोड़ दिया, बाहर लाके फिर बच्चे के पास गया तो वो दोबारा मेरे पीछे जाके फिर पकड़ लिया। फिर दोबारा उसको पकड़ के लाके मैं बैठ गया और हाई हुल्लड़ मचा दिया उसकी मार। मैं रोने लगी, पुकार लेने, तो पड़ोस वाले सब बेड़े हो गए। घर मेरा था, डॉग मेरे भतीजे का था, तो एक दिन के लिए उसने यहाँ स्टे किया था और माली का बेटा था, उसको काटा। तो इलाज अब आप करा रहे हो? मैं करा रही हूँ बराबर इलाज। अच्छा। मैं एसएसमेस में गई, वहाँ कुछ नहीं हो रहा था, मैं तुरंत फोर्टिस लेके गई। फोर्टिस वालों ने नहीं लिया तो फिर हम इधर लेकर आए। जयपुर शहर में आवारा कुत्तों की घटना बढ़ जाते हैं। एक कुत्ते के लिए मानसरोवर थाने में एक मर्डर भी हो गया था। आपको याद है, युगांतर शर्मा एसडीएम, तो उनकी सिस्टर का मर्डर हो गया था। तो इन कुत्तों पर बैन लगाना चाहिए, सरकार को तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल पिटबुल को दुनिया में सबसे ज्यादा आक्रामक और खतरनाक कुत्तों के तौर पर गिना जाता है। कई देशों में पिटबुल प्रजाति के कुत्तों को रिहायशी इलाकों में पालने पर भी प्रतिबंध है। हालांकि अमेरिका जैसे देशों में पिटबुल पाला जाता है, लेकिन इनकी आक्रामकता रोकने के लिए दी जाने वाली बेहतर ट्रेनिंग आने के बाद ऐसे मामले फिर भी सामने आ रहे हैं। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।